हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाथान एक्शू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। यार मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था इंस्टाग्राम पे काफ़ी दिनों पहले, और कल फिर दोबारा रिक्वेस्ट आया था कि इस वीडियो पे रिएक्शन दे। तो आज हम रिएक्शन देने वाले इस वीडियो पे। इस वीडियो का नाम है फैक्ट्स अबाउट नेपाल। इसके ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पर रिएक्शन दे चुके हैं, बट इसके व्यूज़ अगर देखे जाए तो 7.7 मिलियंस तक गए हैं। तो मैंने वाला इस पर हम रिएक्शन दे रहे थे कि क्या है इस वीडियो में से इंटरेस्टिंग जिसके व्यूज़ 7.7 मिलियन तक गए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हुए, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जानकारी में। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात होगी हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। जी बिल्कुल। वर्ल्ड के 49 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं किसी भी समुद्र को नहीं लगती। और नेपाल की गिनती भी दुनिया के उन्हीं देशों में होती है जिन्हें लैंडलॉक कंट्रीज बोला जाता है। लैंडलॉक। नेपाल में खटमंडो वैली में आज भी एक ऐसा ट्राइब बसता है जिसका नाम निवार है। इनकी निवारी भाषा में नीपा लफ्ज़ से इस देश का नाम नेपाल निकला हुआ है। नेपाल का शुमार वर्ल्ड के गरीब और सबसे कम तरक्की करने वाले देशों में होता है। नेपाल देश का मुकम्मल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। खटमंडो देश की राजधानी और देश की सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है। नेपाल वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जिन देशों को आज तक दूसरा कोई भी जीत नहीं सका है। इसकी वजह है नेपाल की बहादुर गोरखा आर्मी। नेपाली गोरखा आर्मी वर्ल्ड वार 1 और 2 में दूसरे देशों के लिए युद्ध भी लड़ चुकी है। गोरखा आर्मी वर्ल्ड की सबसे खतरनाक आर्मी मानी जाती है। साउथ एशिया में नेपाल की आर्मी 5वीं बड़ी आर्मी भी है। 25 सितंबर 1768 में नेपाल एक किंगडम देश बना था। 18 मई 2006 को नेपाल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद 28 मई 2008 को इस देश ने खुद को रिपब्लिक देश बना लिया था। प्लस 977 इस देश का कॉलिंग कोड है, जबकि .NP इस देश के कंट्री डोमेन नेम को कहा जाता है। नेपाल देश की GDP 27 बिलियन $US के करीब है, जबकि पर कैपिटा इनकम 919 $US है। देश की करेंसी को नेपाली रुपया कहा जाता है। इनके 1.6 रुपीज़ से एक भारतीय रुपया खरीदा जा सकता है, यानी 160 नेपाली रुपयों से 100 भारतीय रुपया लिया जा सकता है। नेपाल देश टाइम के हवाले से भारत से 15 मिनट आगे है। दोस्तों, बस इतनी ही बातें नहीं, आपके साथ नेपाल देश की ढेरों बातें शेयर करूंगा, मगर इस वीडियो को एंड तक देखने से पहले एक मेरी आप सभी से विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बटन को भी दबा दें। इस पर आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा, बल्कि मेरी अगली आने वाली सभी वीडियो आप तक फ्री में पहुंचती रहेंगी। दोस्तों, नेपाल देश के बारे में अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो इस देश का कुल एरिया 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर है और ये देश अपने एरिया के साथ वर्ल्ड में 93 नंबर पर आने वाला बड़ा देश माना जाता है। 2 करोड़ 96 लाख लोगों के साथ ये देश इस वक्त वर्ल्ड में 48 नंबर का बड़ा देश भी गिना जाता है। नेपाल देश में 81% लोग हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, 9% बुद्धिज़्म से, 5% इस्लाम से, 3% किरान धर्म से, 1.4% लोग ईसाई धर्म का पालन करने वाले भी इसी देश में बसते हैं, जबकि बाकी बचे लोग खुद को दूसरे धर्मों से जोड़ते हैं। यानी इस देश में हिंदुइज्म का पालन करने वाले लोग भारत से परसेंटेज में ज़्यादा बसते हैं। लेकिन दोनों देशों में एक बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। जहां एक तरफ हमारे भारत में हिंदू मुसलमानों के कहीं ना कहीं पर दंगे चल रहे होते हैं, ऐसा नेपाल में बिल्कुल नहीं होता। नेपाल में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। जहां एक तरफ भारत में ज़्यादा लोग मीट और सी फूड नहीं खाते, वहीं नेपाल जैसे देश में ये सब खाने के शौकीन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नेपाल और भारत का एक बहुत बड़ा फ़र्क ये भी है कि भारत में एक अकेली लड़की के लिए ट्रैवलिंग करना बहुत कठिन होता है। उसे ये भी डर रहता है कि कहीं उसका रेप न कर दिया जाए। वहीं नेपाल जैसे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेपाल में एक अकेली लड़की जैसे मर्जी ट्रैवलिंग करे, लोग उसे प्यार देते हैं और उसे सम्मान मिलता है, जबकि हमारे भारत में अकेली लड़की को लड़के खा जाने वाली आंखों से देखते हैं। नेपाल देश में पहले खटमंडो जैसे बड़े शहर में दिन को 12-12 घंटे बिजली नहीं होती थी, मगर अब वहाँ ऐसा नहीं है। अब देश के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा लोड शेडिंग होती है।
अब ज़्यादातर एरियाज में बिजली 24 आवर रहती है। माना जाता है कि बुद्धिज़्म का जन्म भी इसी देश में हुआ था। बिल्कुल। गौतम बुद्धा का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। बुद्धिज़्म के इतना पास होने के बावजूद इस देश में बुद्धिज़्म की परसेंटेज बहुत ही कम है। ये कैसे? देश की सरकारी भाषा नेपाली है। नेपाली देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। देश में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मैथिली है, मैथिली। जबकि तीसरी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। भोजपुरी नेपाल को में पता है हिंदी मुझे, बोलने वो वाले काफी उर्दू जबरदस्त भाषा language है। बोलने वालों से कम है, मगर भारत के करीब होने की वजह से देश की ज़्यादातर जनसंख्या हिंदी उपयोग करना खूब जानती है। हाँ ये भी है। हिमालयाई काफी मोनाल ज्यादा इस लोग हैं। देश के नेशनल बर्ड को कहा जाता है। रोडोडरन का फूल जिसे लाली गोरस भी कहा जाता है, हाँ। नेपाल देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। गाय को नेपाल का नेशनल एनिमल माना जाता है। ये तो क्रीमसन पता है। कलर जो गहरे लाल रंग जैसा दिखता है, इस देश का नेशनल कलर भी माना जाता है। इस कलर को आप नेपाल के झंडे में भी देख सकते हैं। This is right। नेपाल में वैसे तो कई तरह के फ्रूट खाए जाते हैं, लेकिन नेपाल का नेशनल फ्रूट कोई भी नहीं है। ये कैसे? वैसे तो नेपाल में मोमो, पुलाव, सेल रोटी और थोकपा जैसी कई दूसरी डिशेस खाई जाती है और पसंद की जाती हैं, लेकिन इस देश की नेशनल डिश का सामान दाल भात को दिया गया है। पीपल के पेड़ को नेपाल का नेशनल ट्री माना जाता Yes, है। ये तो पता है। ढोल यानी ड्रम को नेपाल का नेशनल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। नेपाल वर्ल्ड का इकलौता ऐसा देश है जिसका फ्लैग रेक्टेंगल शेप का नहीं है। नेपाली फ्लैग में रेड कलर नेपाली लोगों के गुस्से और इनकी विक्ट्री को दिखाता है। ब्लू कलर इनकी शांति की निशानी है। फ्लैग में बना मून भी इनकी शांति को बताता है, और फ्लैग के निचले हिस्से में बना सूरज ये बताता है कि नेपाल एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर इनके साथ पंगा करोगे तो ये तुम्हें जलाकर राख बना देंगे। Yes, this is यानी right। झंडे में बना सूरज इनके गुस्से को बताता है। आज नेपाल देश की गिनती वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में की जाती है। नेपाल की इकोनॉमी में एक बड़ा हाथ इन लोगों का है जो नेपाल से बाहरी देशों में जाकर काम करते हैं और पैसे अपने देश में वापस भेजते हैं। इसके बाद एक बड़ा हाथ टूरिज्म इंडस्ट्री का भी है। जो माउंट एवरेस्ट नेपाल पे में जाते साल हैं। 2018 के दौरान लगभग 13 लाख लोग विजिट के लिए आए थे। सबसे ज़्यादा भारत, चीन और अमेरिका से आने वाले लोग थे। भारतीयों को नेपाल जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, बस जाने के लिए अपने पास वोटर आईडी या पासपोर्ट होना चाहिए। जबकि श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए नेपाल ने वीज़ा फ्री कर रखा है। फ्री वीजा। यूएस, कनाडा और यूरोपीय देशों को नेपाल वीज़ा ऑन अराइवल की वीजा सुविधा फ्री देता जाने के है। लिए। यही वजह है कि नेपाल में हर साल लाखों टूरिस्ट की बढ़त देखने को मिल रही है। इन सब के अलावा ये देश गारमेंट्स, टी, कॉफ़ी, लेदर और दूसरी कई चीज़ें बेचकर अपनी इकोनॉमी में इजाफा करता है। नेपाल और पुर्तगाल देश का मैप लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है। नेपाल में पक्षियों की 900 से अधिक प्रजातियां हैं, 900। जो दुनिया भर के पक्षियों की कुल प्रजातियों का 8.9% हैं। दुनिया की 4.2% तितलियां भी इसी देश में मिलती हैं। यही रीज़न है कि नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट इसी देश में पाया जाता है। हर साल हज़ारों ट्रैकर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप और काला पत्थर तक जाते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की एक झलक देखते हैं। नेपाल की सीमाएं भारत और चाइना के तिब्बत के अलावा वर्ल्ड के किसी दूसरे देश से नहीं मिलती है। नेपाल में स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और डंडी व्यू बहुत ही शौक से खेली और देखी जाने वाली स्पोर्ट्स हैं, जबकि 2017 में वॉलीबॉल को इस देश की नेशनल स्पोर्ट्स बना दिया गया था। अच्छा। वेस्टर्न लोगों ने जिस पहाड़ को माउंट एवरेस्ट का नाम दे रखा है, नेपाल की तरफ रहने वाले लोग यानी नेपाली लोग इसे सागर माता कहते हैं और तिब्बती लोग अपनी भाषा में इसे कोमू कंगामा कहते हैं। नेपाल और चाइना के बॉर्डर भी इसी ऊंचे पहाड़ पर एक दूसरे से अलग होते हैं। Yes। इन दोनों देशों का ये बॉर्डर वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई वाला बॉर्डर गिना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि स्नोमैन यानी यैटी को इस देश में कई बार देखा जा चुका है। नेपाली इकोनॉमी का 32% एग्रीकल्चर से आता है। देश में ज़्यादा बोई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, गन्ना और मकई हैं। 2015 में नेपाल देश में आने वाले एक जलजले ने तबाही मचा डाली थी। इस जलजले से 6000 से अधिक लोग मारे गए थे और 13000 से ज़्यादा इंजर्ड हुए थे। नेपाल के बड़े बड़े शहरों में अब 3G और 4G जैसे फास्ट इंटरनेट प्रोवाइडर तो मौजूद हैं, लेकिन देही इलाकों और छोटी सिटीज़ में
आज भी लोगों को स्लो नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेपाल में तितलियों की 500 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। नेपाल वर्ल्ड का एक ऐसा देश 500 से है जिसने ज़्यादा। ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं जीता है। पाकिस्तान, भारत और कनाडा के बाद नेपाल वर्ल्ड का चौथा सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करने वाला देश है। चीन और भारत के बाद नेपाल अदरक की एक्सपोर्ट करने वाला वर्ल्ड का तीसरा बड़ा देश बन चुका है। नेपाली कैलेंडर भी नेपाल के दूसरे देशों से चीन अलग जी, होने का एक बिल्कुल रीज़न चीन। है। नेपाल में इस वक्त साल 2076 चल रहा है। 77 चल रहा है इस नेपाल टाइम में एवरेज लाइफ 59 ईयर्स के लगभग है। नेपाल में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। नेपाल में इस वक्त लिटरेसी रेट 60% के आसपास है। दुनिया के 10 ऊंचे पहाड़ों में 8 पहाड़ नेपाल में मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये थी नेपाल देश के बारे में जानकारी से भरी हुई एक बड़ी प्यारी सी ज़बरदस्त वीडियो। वीडियो थी। अगर ये वीडियो आप दोस्तों के नॉलेज बढ़ने की वजह बनी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंद मुझे बताइएगा। मुझे खुश करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम किस देश के बारे में बनाएं, कमेंट करके मुझे अपनी पसंद बताइएगा। एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों से बहुत जल्द मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। वो कोई 11 की एक वीडियो थी जो नेपाल की एक फैक्ट्स को लेके आया है। मुझे नहीं पता था कि नेपाल में तितलियों की 500 प्रजातियाँ यानी 500 से ज़ायद इनकी कास्ट है या इनकी किस्में है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए फैक्ट था। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि यार नेपाल में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। वैसे नेपाल को तो एशिया का अमेज़न तो कहा जाता है, बट इसका नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा तितलियों की प्रजातियाँ यहाँ किस्में मौजूद है। इसके अलावा नेपाल की फ़्लैग के बारे में पता था, बट इनके फ़्लैग के कलर्स के बारे में नहीं पता था कि इसमें जो कलर्स है रेड कलर वो भी इनके नेशनल कलर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स थे जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थे। मैं लगभग कोई 2 साल से रिएक्शन दे रहे जा रहा हूँ, बट मुझे इस तरह कोई इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं मिली जो आज तक कुछ भी मुझे बता सके। मुझे समझ नहीं आया कि यार इस वीडियो पे 7 मिलियन व्यूज़ क्यों थे। अब पता चला कि यार इतनी इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त न्यूज़ देने के बावजूद 7 मिलियन व्यूज़ थे। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग, दिस इज़ बहुत अमेजिंग, गुड, अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा? ये फैक्ट्स वीडियो रिलेटेड था नेपाल के, बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट्स बताएं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।